यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड डेंसिटी रो इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k. The other end of the spring is connected to another solid sphere of radius r and density 3 rho. The complete arrangement is placed in a liquid of density 2 rho and is allowed to reach equilibrium. The correct statement is r. So बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर हमें दिया गया है एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r और डेंसिटी रो है। उसका जो एक एंड है उसको यहाँ पे एक मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया गया है और जो दूसरा एंड है उसको यहाँ पर एक अनोदर सॉलिड स्फीयर के साथ कनेक्ट किया गया है जिसकी रेडियस भी r और डेंसिटी 3 रो है। जो पूरा सेटअप है इसको यहाँ पर एक लिक्विड के अंदर सबमर्ज किया जाता है जिसकी डेंसिटी है 2 रो। तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। कुछ इस प्रकार का सेटअप हमें यहाँ पे दिया हुआ है। पहला स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर ये है, इसकी डेंसिटी रो है, इसकी डेंसिटी 3 रो है, दोनों की रेडियस यहाँ पे r दी हुई है। ठीक है, इनको क्या किया गया है, एक मासलेस स्प्रिंग के साथ कनेक्ट यहाँ पे किया गया है। फिर पूरा जो ये सेटअप है इसको 2 रो डेंसिटी वाले लिक्विड के अंदर सबमर्ज किया गया है। ठीक है, अब जब सिस्टम यहाँ पे इक्विलिब्रियम में पहुंच जाता है तब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि जो एलोंगेशन है वो कितना होगा और हमें ये देखना है कि जो लाइट स्फीयर है वो पार्शियली सबमर्ज होगा या फुल्ली सबमर्ज यहाँ पे होगा। तो बेटा मैं यहाँ पे मान रहा हूँ, मैं यहाँ पे एजम्पशन ले रहा हूँ कि जो लाइट स्फीयर है यहाँ पे वो फुल्ली सबमर्ज है। ठीक है, तो इसको अपन फुल्ली समझ लेके सोल्व करते हैं। यदि हमारी इक्वेशन करेक्ट आ जाएगी तो हमारा एजम्पशन यहाँ पे सही हो जाएगा और हम आंसर भी यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या माना है कि जो जो यहाँ पे लाइट स्फीयर है वो फुल्ली यहाँ पे सबमर्ज्ड है। तो देखो जब ये फुल्ली यहाँ पे सबमर्ज्ड होगा तो इस पर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे वो देखेंगे। तो लिक्विड की वजह से इस पर बायोंसी फोर्स लग रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में Fb, mg वेट की वजह से नीचे लग रहा होगा। साथ ही में जो नीचे 3 रो वाला यहाँ पे स्फीयर है वो हैवी होगा तो स्प्रिंग को एलोंगेट करेगा। ठीक है, तो इस पर kx फोर्स नीचे लगेगा और जो ये हैवी वाला स्फीयर है इस पे kx फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, साथ ही में और कौन से फोर्सेस लगेंगे हैवी वाले पे, तो हैवी वाले पे ऊपर की तरफ बायोंसी फोर्स लगेगा, नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा दैट इज mg। तो लाइट स्फीयर के लिए अपन यहाँ पे एफबीडी बना सकते हैं। इस पे ऊपर कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एफ बी, नीचे लग रहा है mg और kx। तो एफ बी बराबर हो जाएगा mg प्लस kx के। एफ बी यहाँ पे क्या होगा, रो ऑफ लिक्विड, ठीक है, इंटू वॉल्यूम सबमर्ज्ड इंटू जी इज इक्वल टू रो क्या होगा, जो मैं स्फीयर दिया हुआ है उसका रो v और g। ठीक है, v हमने यहाँ पे क्या माना है वॉल्यूम सबमर्ज प्लस kx। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, हेवी स्फीयर की बात करता हूँ तो हेवी स्फीयर पे अपर डायरेक्शन में लगेगा बायोंसी फोर्स जिसको मैंने एफ बी डैश बोल दिया है और ऊपर क्या लगेगा kx और नीचे लग जाएगा mg। ठीक है, इसका हमने मास कैपिटल M से बताया क्योंकि इसका मास तो ज़्यादा होगा। ठीक है, सो एफ बी डैश इज इक्वल एफ बी डैश प्लस kx किसके बराबर आ जाएगा, mg के बराबर आ जाएगा। एफ बी डैश को क्या लिख सकता हूँ मैं, रो LVG है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम सबमर्ज इंटू जी प्लस kx इज इक्वल टू जो बड़ा स्फीयर है उसकी डेंसिटी है 3 रो, तो ये हो जाएगा 3 रो VG। सो यहाँ से भी हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। तो दोनों इक्वेशंस का आप यूज़ करके kx की वैल्यू निकाल सकते हो जो आ जाएगी आपके पास बेटा रो VG। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा kx रो VG बाई k। रो जी को एज इट इज रख देते हैं, वॉल्यूम को लिख सकते हैं हम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम यहाँ पे सेम है ना, रेडियस भी सेम है। तो 4/3 पाई आर क्यूब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 4 पाई आर क्यूब रो जी डिवाइड बाई 3k, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के नंबर अंदर हमारा ऑप्शन नंबर ए और जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है बच्चों वो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।